नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि इस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम धार्मिक सांप्रदायिकता हो या झूठ हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या अखबार को, टीवी को सबसे ज़्यादा गंदा करने वाला शख्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा मजाक का पात्र, दुनिया का सबसे ज़्यादा बदनाम प्रवक्ता संबित पात्रा पर एक बड़ी केस है। वो पुलिस के चपेट में आ सकते हैं, पुलिस के लपेट में आ सकते हैं। उनके खिलाफ भी अब लोगों ने कमर कस ली। इस पर बड़ी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर कि कोरोना की रफ्तार जो है वो बहुत तेज हो गई है, इस पर ही बताऊंगा। उससे भी भयानक खबर कि आखिर इस सरकार ने गरीबों को मारने के बाद, इस सरकार ने रेल से कटवाने के बाद, इस सरकार ने गरीबों को चूस लेने के बाद आखिर ट्रेन क्यों शुरू किया है, और ट्रेन शुरू किया है तो उसका किराया जो है वो राजधानी के किराए के बराबर क्यों है, इस बात पर बात करूंगा। तो सबसे पहले 12 मई से ट्रेन शुरू होगी। दिल्ली से 15 जगह से ट्रेनें चलेंगी, पटना, डिब्रूगढ़, तमाम जगह 15 स्टेशन पर, अहमदाबाद, बेंगलुरु 15 स्टेशन पर ट्रेन चलेगी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन उसका किराया जो है वो राजधानी के बराबर होगा। अब मैं बताता हूं कि दिल्ली से पटना का राजधानी का किराया कितना है। आप सोचिए कि राजधानी फर्स्ट ईयर का किराया प्लेन के किराए के लगभग बराबर है, 5,000 से ज़्यादा, 5,000 के आसपास। सेकेंड ईयर का किराया कम से कम 2700 से 3,000 रुपये है, और थर्ड ईयर का जो किराया है वो आपको बता दें कि 2,500 रुपये के आसपास है, 2,300 रुपये के आसपास है। तो ये स्थिति है। और सोचिए कि क्या वो गरीब लोग, मजदूर लोग, मजबूर लोग, मेहनत कश लोग, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो 100 रुपया नहीं है, वो क्या इसका किराया का टिकट दे सकेंगे? इसका मतलब है कि एक बार फिर से ये उनके लिए ट्रेन चलाई गई है जो बड़े शहरों में भक्त हैं, जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं, उनके लिए ट्रेन चलाया गया है। और उससे भी बड़ा, एक तो नीम चढ़ा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, टिकट ऑनलाइन लेना है। अब बताइए, मेहनत कश लोग जिनके पास खाने के लिए, रहने के लिए नहीं है, वो टिकट ऑनलाइन कैसे खरीदेंगे? मतलब ये सरकार पूरा भांग खा के चलती है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। जबकि कोरोना का पिक आ रहा है, आज 2400 मरीज कल सामने आए हैं। मतलब 10 मई को 2400 देश भर में मरीज आए हैं, 71 लोग की मौत हुई है, 70,000 के कोरोना पार कर गया है। अरे जब आपको कोरोना से लड़ना ही नहीं था तो लॉकडाउन करके गरीबों को क्यों मार दिया? क्यों हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया? और अब ट्रेन किसके लिए खोले हो? सोचिए, जिनके पास पैसा नहीं है, ये पीएम केयर्स फंड में पैसे ले रहे हैं, ये मजदूरों को कह रहे हैं, जो छोटे मोटे कारोबारी, उनको कह रहे हैं कि आपको स्टाफ को नहीं निकालना है, आपको तनख्वाह देनी है, आपको ईएमआई भी भरना है, आपका बिजली का बिल भी भरना है, आपको घर का किराया भी नहीं लेना है, लेकिन ये रेल का किराया लेंगे, वो भी राजधानी के बराबर। मतलब इंतहा हो गई है। मतलब क्या कहेंगे आप? मैं कुछ पोस्ट बताऊंगा, इनका मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं साहब। और ये सिर्फ डर है इनको वोट का, और इनको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, गरीब मेहनत कश लोगों का डर नहीं है। इनको जो अपना, जो इनका जो आईटी सेल है ना, इनका जो पूरा समर्थक है ना, बीजेपी का जो पूरा जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी समर्थक है, वो सब आईटी सेल है। वो सब दुष्प्रचार करता है सोशल मीडिया पर, और मीडिया इनका सबसे बड़ा मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर है। टेलीविजन, अखबार इनका स्पोक्स पर्सन है, और जो इनके समर्थक है वो इनका आईटी सेल है। तो ये आईटी सेल के लिए किया गया है, और इसी आईटी सेल के खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पर लिखा है। संबित पात्रा पर बड़ा खुलासा करूंगा, वो जाइएगा मत। मैं आपको बता दूं कि इनका आईटी सेल के खिलाफ कैसे काम करता है। तो कुछ लोगों ने पोस्ट लिखना शुरू, चप्पल पहनने वाले भक्तों, हवाई जहाज छोड़ो, ट्रेन में भी नहीं चढ़ पाओगे। सुना है ट्रेन में सिर्फ एसी का टिकट मिलेगा। ये देखिए, तो मोदी जी, हमने सत्ता में बिठाया देश से गरीब मिटाने के लिए, आप तो देश से गरीबों को मिटाने के लिए। मजदूर हालातों से लड़ते लड़ते मरते जैसे तैसे घर पहुंच गए, तो फिर कल से ट्रेन किसके लिए चलाई जा रही है? डबल स्टैंडर्ड गवर्नमेंट, ये लोग लिख रहे हैं। मजदूर, सोचिए कि किस तरह से लोग हैं। जस्टिस काटजू ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, कि आपसे सरकार नहीं चल रही है मोदी जी, आप सर्वदलीय सरकार बनाए। तमाम इनके पास, इसका मतलब लोग ही नहीं है मेरिट वाले, इनके पास संबित पात्रा जैसे लोग हैं, मेरिट वाले लोग नहीं है जो झूठ को। बाबरी विध्वंस मामले में अडवाणी भवन को क्लीन चिट देने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट, तो गुरु दक्षिणा देने की तैयारी में। हो सकता है राम मंदिर का फैसला आ गया था।
अब बाबरी मस्जिद पर जो फैसला लटका हुआ है तो उस पर आरक्षण के खिलाफ आज एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा कि किस तरह से आरक्षण की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ रही है इस देश में। तो किसी ने भी कहीं भी अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, यूरोप में खाने एवं शराब की लाइनें प्लान करते मजदूर एवं बर्बादी देखी है? आप लोगों ने देखी कहीं? दुनिया भर में कोरोना हुआ, कहीं देखा कि खाने के लिए लाइन लगी हो, पैदल चल रहे हो लोग, खाना नहीं पहुंच रहा हो, लोग ट्रेनों से कट के मर रहे हो? ये सब यहाँ हुआ है और इसीलिए किसी ने तंज किया है। और एक लास्ट खबर जिस पर स्पेशल सेगमेंट बनाऊंगा मैं कि सड़क किनारे बच्चे को जन्मा 1 घंटे बाद गोद में लेकर 160 किलोमीटर पैदल चली महिला मेहनतकश। गुजरात कोरोना महामारी के बीच आदिवासियों की जमीन छीनने पहुंची सरकार, ट्विटर ट्रेंड बना बीजेपी को हटाओ। तो ये तमाम वो बड़े खबरें हैं जिस पर मैं आज बात करूंगा, लेकिन ट्रेंड क्यों चलाया गया है वो मैंने आपको बता दिया। और जो सरकार आपको कह रही है कि आपको सब कुछ करना है, देखिए जो सरकार 1 महीने टैक्स नहीं पहुंचे तो तनख्वाह काट रही है, पीएम केयर्स में चंदा मांग रही है और इस देश के लोगों से कह रही है कि तुम किराया भी दो, ईएमआई भी दो, अपना घर का खर्चा भी चलाओ, पड़ोसी की भी देखभाल करो, पीएम केयर्स में भी फंड करो, आपको स्टाफ भी नहीं हटाना है, आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी कंपनी से, आपको सैलरी भी देना है। अगर आप सर नौकरी करते हैं तो आपको नहीं मिलेगी सरकारी, अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, अगर आप नौकरी करवाते हैं तो आपको देना है। लेकिन ये ट्रेन का किराया लेंगे, कितना मतलब बेईमान सरकार, और वो भी एसी का किराया लेंगे और वो भी ऑनलाइन टिकट लेना है। तो इस सब साफ साफ समझिए सरकार मेहनतकश विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कामगार विरोधी है और ये सरकार जनता विरोधी है। अगर ऐसा नहीं होती तो ये सबके लिए फ्री ट्रेन चलाती है, पैसे का करेंगे क्या? ये ऐसा नहीं होती तो सबको, जितने लोग बेरोजगार हुए उनको पैसे देती, ये ऐसा नहीं होती तो ये सब कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये मैनेजमेंट में लग गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो इनके आईटी सेल हैं उनके लिए ट्रेन चलाया गया है। नहीं तो ऑनलाइन जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो ऑनलाइन टिकट कहाँ से कटवाएगा? तो ये जो अपर मिडिल क्लास, जो इनका जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास का तमगा है, जिनके पास पैसा है, संसाधन है, ये उनके लिए है और ये इनका बीजेपी के आईटी सेल के रूप में काम करते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी हैं, जो घृणित हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो शेड्यूल कास्ट से नफरत करते हैं, जो पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये वो लोग हैं और ये सिर्फ अपने समर्थकों के लिए चलाया गया है। आप समझिए इस बात को, इस देश के नागरिकों के लिए बिल्कुल नहीं है, गरीबों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब रही बात पीएम केयर्स दुगने फंड पर, और रही बात अब संबित पात्रा पर, दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने एक कंप्लेन दी है दिल्ली पुलिस को और कहा है कि इस पर जांच हो, इनको गिरफ्तार किया जाए। सोचिए कि जो घोटाला हो रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस पर बात करने पर जेल में डाल दिया। लेकिन संबित पात्रा एक पोस्ट लिखता है, उसमें कहता है कि अगर नेहरू या राजीव गांधी अगर पीएम होते तो घोटाला होता, मास्क घोटाला होता, राजीव गांधी केयर्स घोटाला होता, मतलब जो प्रधानमंत्री नहीं है वो घोटाला करेगा, लेकिन जो है वो को नहीं कर रहा। तो ये जो बीजेपी आईटी सेल है ना, और ये जो इनके प्रवक्ता हैं, ये जो वही जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं जो किसी कीमत पर आपको गलत ठहराते हैं और इनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम जो मोदी समर्थक हैं, नॉर्मल वोटर समर्थक हैं, जो आईटी सेल के हिस्सा नहीं है, जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी नहीं है, जिनके दिमाग में किसी से नफरत नहीं है, उनको कम से कम अब सरकार से सवाल पूछना शुरू करना चाहिए। आप सोचिए कि कौन चढ़ेगा ट्रेन का किराया और किसके लिए इन्होंने ट्रेन चालू किया है? क्या दुनिया में कहीं देखा है आपने? तो ये बड़ी खबर थी, संबित पात्रा के खिलाफ भी शिकायत, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ नहीं होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है उनकी पुलिस है। काश अगर ये झारखंड या उद्धव ठाकरे होते तो कुछ होता। तो ये तो है कि लोगों का मोहभंग हो रहा है। सरकार को भी पता है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं वो अब इनकी खैर नहीं छोड़ने वाले। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। और ट्रेन में आज शाम 4 बजे से टिकट कटेगा ऑनलाइन। स्टेशन मत जाइएगा, ऑनलाइन टिकट लेना है। अगर टिकट कंफर्म हो तो आपका जांच होगा, 1 घंटा पहले पहुंचना है, तभी आप यात्रा कर पाएंगे। इसलिए किसी तरह के भगदड़ से बचिए। और कोरोना अपने पीक पर है, कल 4000 पेशेंट आए हैं। बिल्कुल दूरी बनाए रखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर में अपने आप को झोंक बंद कर लीजिए। बिल्कुल घर से मत निकलिए अगर जरूरी नहीं है तो, क्योंकि कोरोना आप पीक पर है। और जब साहब ने ट्रेन चलाने का फैसला किया है, काश 15 दिन 20 दिन का पूरा प्लान करके लॉकडाउन करते तो स्थिति ज़्यादा बेहतर होती। अब जब पीक पर है तब इन्होंने फिर से लॉकडाउन खोल दिया है, ट्रेन चलाने लगे। देखते हैं सरकार आगे आगे क्या करती है।
फिलहाल इस देश को गरीब मजबूर तो बना ही दिया गया है। अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और करोड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जहां उनकी जान भी खतरे में है। फिर साइकिल से जा रहे लोगों पर एक्सीडेंट हुआ है और उनकी मौत हुई है। तो लगातार लोग पलायन की वजह से मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, आप लोग बताइए, अपना कमेंट जरूर कीजिए। ये रहा मेरी तरफ से आज का सवाल कि इस तमाम कोरोना के बाद जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या सरकार प्लान नहीं कर पा रही है, मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, और इसकी क्या वजह है, हार्वर्ड या हार्ड वर्क? शुक्रिया।